हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए सामान्य विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कहते हैं रॉबर्ट हुक को, थॉमस एडिसन को, बेकुरल को और रोंटगन को। तो देखो, अंतःस्रावी विज्ञान, इसके जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, थॉमस एडिसन। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? थायरोक्सिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन और मिलेटोनिन हार्मोन। तो देखो, शरीर की दैनिक लय के लिए ये इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, मिलेटोनिन हार्मोन उत्तरदायी है। और मिलेटोनिन हार्मोन किससे निकलता है? तो ये करता है पीनियल ग्रंथि से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। पीनियल ग्रंथि से स्त्रावित होता है मिलेटोनिन हार्मोन, जो शरीर की दैनिक लय के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन है, तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये थाइमोसिन हार्मोन है और थाइमस ग्रंथि से निकलता है। और एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। और एड्रिनलिन हार्मोन आपके आपातकालीन सुविधाओं के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है टीबिया, फिबुला, फीमर और कार्पस। तो देखो, शरीर की सबसे लंबी अस्थि ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, फीमर। ठीक है, जिसे जांग की अस्थि भी कहते हैं। जांग की अस्थि, कई बार फीमर नहीं लिखे, जांग की अस्थि भी लिखा हुआ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मुस्कुराने के लिए कितनी पेशियों का उपयोग किया जाता है? 10 पेशियों का, 12 पेशियों का, 14 पेशियों का और 16 पेशियों का। तो देखो, मुस्कुराने के लिए कितने पेशियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 14 पेशियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज किसने की? माइकल ने, फेराडे ने, बेंसन ने और लेंज़ ने। तो देखो, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो यहाँ में पूछा गया है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज किसने की? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेंज ने। ठीक है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो देखो, रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी के बारे में बात किया है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, एक तो कणिकामय और एक होती है अकणिकामय। ठीक है, कणिकामय में 3, एक तो होती है न्यूट्रोफिल्स, एक होती है बेसोफिल्स और एक होती है इयोसिनोफिल्स। और अकणिका में होती है, एक तो होती है अपने मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। ठीक है। तो यह संख्या की दृष्टि से ये पांचों जो रक्त कणिकाएं हैं, इनमें से सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, रुधिर को हृदय से दूर ले जाने का कार्य करती है धमनियां, शिराएं, दोनों या कोई नहीं। तो देखो, रुधिर को शरीर से दूर ले जाने का कार्य ये कौन करती है? ऑप्शन नंबर ए, धमनियां। ठीक है, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है। और शिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है तथा शिराएं हृदय की तरफ लेके आती है रक्त को। ये आपको ध्यान में रखना है, इन दोनों का कार्य अपोजिट। और एकमात्र धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है तो वो है आपके फुफ्फुस धमनी, अपवाद है ये। और एकमात्र शिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है तो वो है आपके फुफ्फुस शिरा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मांसाहारी पशुओं में कौन से दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं? कृतनक दांत, रदनक दांत, अग्रचर्णक दांत और चवर्णक दांत। देखो, 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, कृतनक, रदनक, अग्रचर्णक और चवर्णक। तो मांसाहारी पशुओं में कौन से दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो मांसाहारी पशुओं में ऑप्शन नंबर बी, रदनक दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं। रदनक दांत का मुख्य कार्य होता है चीरना फाड़ना। ठीक है, इसलिए मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। और कृतनक दांत की बात करें तो कृतनक दांत एक तो हाथी दांत होते हैं, वो कृतनक दांतों का रूपांतरण होता है। और एक चूहों में कुतरने की प्रवृत्ति, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चूहों में कुतरने की प्रवृत्ति किस कारण पाई जाती है? तो चूहों में कुतरने की प्रवृत्ति कृतनक दांतों के कारण पाई जाती है। ठीक है, ये कृतनक दांत चूहों में लगातार बढ़ते रहते हैं, जिनको घिसने के लिए चूहे कुतरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। और कभी पूछ ले दंत सूत्र, तो दंत सूत्र होता है आपके 21, 23 बट्टा 21, 23 इंटू 2। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 21, 23 बट्टा 21, 23 इंटू 2। तो आगे बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ग्लाइकोजन का संचय होता है आमाशय में, यकृत में, ग्रहणी में और मुख में। तो देखो, ग्लाइकोजन का संचय ये कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लाइकोजन का संचय होता है यकृत में। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 10, शरीर का निर्माण करने वाली इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो देखो शरीर का निर्माण करने वाली इकाई ये कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ये दोनों होती है ऊर्जा देने वाली इकाई। ये प्रश्न पूछा जाए अगर ऊर्जा देने वाली इकाई कौन सी है तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, और शरीर का निर्माण करने वाली इकाई होती है वो होती है आपके प्रोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और प्लेसेंटा ग्रंथि। तो देखो अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किसी विलयन का पीएच मान अम्लीय होता है? पीएच मान 3 हो, 7 हो, 9 हो या 12 हो। तो देखो एक चित्र आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ तक 14, ये है 7 और ये है 0। ठीक है, 7 से कम मान होने पर होता है अम्लीय, 7 से ज़्यादा होने पर होता है क्षारीय, और 7 पर मान होता है उदासीन। ठीक है, तो देखो अम्लीय मान तो 7 से कम होगा, तो देखो ये 7 है तो ये तो होगा उदासीन, 9 पे क्षारीय, 12 पे क्षारीय क्योंकि 7 से ज़्यादा है, और ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, जो कि 7 से कम मान है तो अम्लीय मान है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अष्टक नियम किसने दिया? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, मेंडलीव ने और न्यूलैंड ने। तो देखो अष्टक नियम ये किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी, न्यूलैंड ने। ठीक है, थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, और परमाणु मॉडल में परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूजा मॉडल ये दोनों भी कहते हैं। ठीक है, मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी, और रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने परमाणु सिद्धांत दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है? अणु, परमाणु, तत्व या यौगिक। तो देखो पदार्थ का सबसे छोटा कण ये कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? एन यानी सोडियम, एम यानी मैग्नीशियम, एफ यानी फ्लोरीन और एच यानी चांदी, सिल्वर, है ना। ठीक है, तो इसमें किसकी होगी सर्वाधिक विद्युत ऋणता? ये होगी आपके ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन की। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत ऋणता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, एक अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2, 8, 18 और 32। तो देखो अति लघु आवर्त ये बात हो रही है, अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 2। देखो अति लघु आवर्त में तत्वों की संख्या 2, लघु आवर्त में तत्वों की संख्या 8, दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या 18 और अति दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या 32। ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया मोजले ने, थॉमसन ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने। तो देखो प्रथम आवर्त वर्गीकरण ये किसने दिया? तो ये दिया आपके ऑप्शन नंबर सी, डी, मेंडलीव ने। ठीक है, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया तथा मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, हीरे में कार्बन के मध्य बंध दूरी होती है 2.56 एंगस्ट्रॉम, 5.54 एंगस्ट्रॉम, 3.54 एंगस्ट्रॉम और डी 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो देखो कार्बन कार्बन के मध्य बंध दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी 5.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है काजल, कोक, फुलरिन और कास्टकोल, चारकोल। तो देखो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन सा? एक तो है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरिन। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, फुलरिन। और तीनों क्रिस्टलीय अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जिसमें से ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी हीरा और फुलरिन दोनों विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संपीड़ित प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो देखो संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी, इसमें कौन पाई जाती है मुख्य रूप से? ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, वाहनों के पीछे के भाग को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, सभी। तो देखो वाहनों के पीछे के भाग को, पश्च भाग को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण क्या करता है? कई बड़े क्षेत्र को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व भाग को देखने में किया जाता है, और अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। ठीक है, तो देखो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? लाल रंग का, पीला रंग, हरा रंग और बैंगनी रंग। तो देखो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा ये किसका होता है? ऑप्शन नंबर डी,
बैंगनी रंग का। और सबसे कम पूछा जाए तो वो आपके लाल रंग। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का, सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग का। ठीक है, तो आगे बात करें प्रश्न नंबर 23 की। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो देखो प्रकाश का वेग सर्वाधिक ये किस में आता है? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। निम्न में से सर्वाधिक चालकता होती है चांदी की, तांबा की, सोना की और एल्यूमिनियम की। तो देखो सर्वाधिक चालकता ये किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए, चांदी की। चांदी की चालकता सर्वाधिक होती है, तब प्रतिरोध सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोध पूछा जाए तो प्रतिरोध होता है सबसे कम और चालकता सबसे ज्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट, एम्पियर, न्यूटन और ओम। देखो वोल्ट होता है विभव का मात्रक, एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक, न्यूटन होता है बल का मात्रक और ऑप्शन नंबर डी ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। निम्न में से सदिश राशि है विद्युत धारा, कार्य, चाल और वेग। तो देखो सदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, वेग। सदिश मतलब दिशा और परिणाम दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये आदि सदिश राशियां हैं। आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। विद्युत जनित्र की खोज किसने की? न्यूटन ने, फेराडे ने, गैलीलियो ने और ब्राउन ने। ठीक है, तो विद्युत जनित्र इसकी खोज किसने की? ऑप्शन नंबर बी, फेराडे ने। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। ठीक है, गति के 3 नियम। गैलीलियो ने जड़त्व की खोज की और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को और हरित लवक को। तो देखो कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम को। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं लाइसोसोम को, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया को। और लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली। और कोशिका की अपने हरित लवक को कहते हैं कोशिका का रसोई घर कहते हैं इसको। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, डी डुवे ने और अल्टमैन ने। तो देखो केंद्र की खोज ये किसने की? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की और लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने, और अल्टमैन ने किसे दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। निम्न में से जीवाणु जनित रोग हैं रेबीज, पीलिया, छोटी माता और हैजा। तो देखो जीवाणु जनित रोग ये कौन सा था? रेबीज विषाणु जनित रोग है, पीलिया एक विषाणु जनित रोग है, छोटी माता भी विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाणु जनित रोग है आपके हैजा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। तंबाकू किस कुल का पादप है? ये किस है? ठीक है, लिलिएसी का, फोबेसी का, मालवेसी का और सोलेनेसी का। तो देखो तंबाकू ये किस कुल का पादप है? ऑप्शन नंबर डी, कुल सोलेनेसी का पादप है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। तो देखो मानव शरीर में उपस्थित सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि ये कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, यकृत ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। रक्त का पीएच मान होता है 6.4, 8.4, 7.4 और 5.4। तो देखो रक्त का पीएच मान ये कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 7.4। ये हल्का क्षारीय होता है रक्त। ठीक है, और रक्त के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में, रक्त कणिकाएं 3 का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के। निम्न में से कौन सा द्वितीय श्वसन अंग है? द्वितीय श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, नासिका, मुख, नासाग्रसनी और स्वरयंत्र। तो देखो द्वितीय श्वसन अंग ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, मुख। ठीक है, अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। रुधिर का द्रव्य भाग कहलाता है प्लाज्मा, सीरम, लसिका और आरबीसी। तो देखो रुधिर का द्रव्य भाग ये क्या कहलाता है? मैंने बताया रुधिर के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कणिकाएं। ठीक है, रुधिर के ठोस भाग को कहते हैं रक्त कणिकाएं और द्रव्य भाग को कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, और ठोस भाग में कौन कौन से होता है? एक तो होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी क्या कार्य करता है? तो इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है मुख्य रूप से। और प्लेटलेट होता है ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। तो इसमें अपना कौन सा करेक्ट आंसर होगा? इसमें द्रव्य भाग होता है ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा।
तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।